नमस्कार दोस्तों। जब से फर्जी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बारे में मामला आया है, तब से कई मामले सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अब एक मामला है ज्योति मिश्रा का। अब ये फर्जी आईएएस क्यों है? क्योंकि इनका एकदम अलग ही मामला है। मामला क्या है जानते हैं। ज्योति मिश्रा 2022 के यूपीएससी के रिजल्ट में 432वीं रैंक लाती हैं और आईएफएस बनती हैं। ये मामला अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि जो ज्योति मिश्रा हैं उन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाया है, मतलब वो एससी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के माध्यम से चुनी गई हैं। इस पर बवाल हुआ तो कई लोगों ने कहा कि ज्योति मिश्रा ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अब इस मामले को जानते हैं तो अब जानते हैं 2022 में जब वो सिलेक्ट हुई तो हर्षोल्लास हुआ, हर जगह खबरें छपी, कई सेमिनार में वो शामिल हुई और उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी ज्वाइनिंग मैड्रिड स्पेन में हो गई। अब जब ज्वाइनिंग हो गई, अब ये मामला जब कैटेगरी वाला आया तो लोगों ने इसकी जांच पड़ताल चालू की। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ज्योति मिश्रा कभी भी स्पेन गई नहीं। ज्योति मिश्रा जिस समय 2022 में आईएएस में सिलेक्ट होने का दावा कर रही थी, उस समय तक उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो अब ये मामला क्या है, जब वो स्पेन गई नहीं तो स्पेन में नौकरी कैसे कर रही? जब उनके घर वालों से पूछा गया तब भी उन्होंने कहा हमारी बेटिया स्पेन में है इस समय, और टाइमिंग भी बता दी पिताजी ने, इस समय फोन करिएगा तो बात हो जाएगी। अब जब आगे जांच पड़ताल चली तो पता चला कि स्पेन तो गई नहीं। अब जानकारी क्या है, तो मामला पता चला कि 2020 में ज्योति मिश्रा अपने पिता से जिद करती हैं कि वो आईएएस की तैयारी करेंगी, पर पिताजी इस बात को नहीं मानते हैं। फिर आगे चल के बेटी के जिद के सामने पिता को झुकना पड़ता है और पिताजी उन्हें आईएएस की तैयारी कराते हैं। 2020 और 21 का अटेम्प्ट देती हैं और दोनों अटेम्प्ट में फेल हो जाती हैं। अचानक जब रिजल्ट आता है 2022 यूपीएससी का, तो बहन आरती का फोन जाता है ज्योति मिश्रा के पास, क्योंकि एक बालिका 432 रैंक पर ज्योति मिश्रा ही है जो सिलेक्ट हो गई है। अब बहन पूछती है क्या वो आपका ही नाम है? तो ज्योति मिश्रा बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं क्योंकि बार बार असफल हो रही, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा ही नंबर है। तो एक सच बताने के लिए इतने झूठ ज्योति मिश्रा को बोलने पड़े। जब उन्होंने इस बार भी असफल हो रही हैं, ज्योति मिश्रा ने कह दिया हाँ वही है। बस इसी झूठ को छिपाने के लिए फर्जी पासपोर्ट से लेकर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और यहाँ तक कि फेक आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाना पड़ा। अब ज्योति मिश्रा ने आईएफएस ही क्यों कहा? आईएफएस इसलिए क्योंकि उन्हें देश में नहीं रहना है, और देश में नहीं रहना क्योंकि बाहर करना है सर्विस, और बाहर करना है तो अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों से दूर रहेंगी तो आसानी रहेगी। चालाकी से इंडियन फॉरेन सर्विस को चुना, क्योंकि अगर आईएएस दिखाती तो देश में ही तैनाती मिलती। साथ ही वह स्पेनिश सीख रही थी, इसलिए उसने तैनाती मैड्रिड में बता दिया। जबकि मौजूदा समय में ज्योति मिश्रा दिल्ली के एक अर्ध सरकारी फॉर्म पर कार्य कर रही हैं। तो आप देखोगे ये बिल्कुल ही अलग मामला आया कि ये आईएएस नहीं है। जो अफवाह चल रही वो बिल्कुल गलत है कि उन्होंने एससी कैटेगरी से यूपीएससी पास किया है, यूपीएससी में नौकरी कर रहे हैं। भाई ये कोई आईएएस नहीं है। तो भाई ये क्या है? ये दबाव है घरों का।